महिला कर्मचारी एक साथ कंपनी के अध्यक्ष के घर मिलने आई थी। अचानक दरवाजे का स्मार्ट लॉक गलती से मेरे चेहरे को पहचान गया और अपने आप खुल गया। बाकी सब लोग मुझे हैरानी से देखने लगे। मैं भी घबरा गई। मुझे डर था कि कहीं उन्हें राष्ट्रपति के साथ मेरा रिश्ता पता न चल जाए, इसलिए मैंने जानबूझकर डायरेक्टर की चापलूसी की और दरवाजा खोलने का श्रेय उसी को दे दिया। घमंडी डायरेक्टर ने अपने सहकर्मियों की जलन पाने के लिए बिना सोचे समझे मान लिया कि दरवाजा उसी ने खोला है। वो ऐसे हमें अंदर ले जाने लगी जैसे वही इस घर की मालकिन हो। इस बीच राष्ट्रपति यानी मेरे पति अभी भी बड़े ध्यान से तैयार हो रहे थे और ये सोचकर खुश हो रहे थे कि जब मैं उन्हें देखूंगी तो मेरे चेहरे पर कितनी हैरानी होगी। उन्हें यह बिल्कुल नहीं पता था कि जो न्योता उन्होंने मेरे लिए तैयार किया था वह उनके असिस्टेंट की गलती से डायरेक्टर के पास पहुंच गया था। डायरेक्टर को लगा कि राष्ट्रपति को उस पर क्रश है। शेखी बघारने के लिए वो ढेर सारे सहकर्मियों को साथ ले आए। मैंने जल्दी से अपने पति को कहा कि वह छिप जाए। जब सभी सहकर्मी लिविंग रूम में पहुंचे तो वे वहां की रोमांटिक सजावट को देखकर दंग रह गए। टेबल पर रखे फूलों और वाइन को देखकर सबकी नजरें वहीं टिक गईं। डायरेक्टर तुरंत सबकी जलन का केंद्र बन गई। मैं भी अपने पति की मेहनत देखकर अजीब सा महसूस कर रही थी। उसी पल मेरी नजर अलमारी पर रखी एक फोटो पर पड़ी। मैंने चुपके से किसी का ध्यान न जाए वो फोटो हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी डायरेक्टर वहां आ गई। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने कुछ चुराया है। मैंने तुरंत हाथ उठाकर मना कर दिया, लेकिन डायरेक्टर लगातार मुझ पर शक करती रही और कहती रही कि मैं चुपके चुपके कुछ कर रही। फिर उसने मेरा बैग छीन लिया। जब उसने बैग खोला तो वो खाली निकला। दरअसल मैं पहले ही वो फोटो चुपके से अपनी सबसे अच्छी दोस्त के हाथ में दे चुकी थी। डायरेक्टर को लगा कि मैंने उसकी बेइज्जती कर दी। गुस्से में उसने खुद को राष्ट्रपति की पत्नी बताया और मुझे रसोई में जाकर खाना बनाने का आदेश दिया। सच्चाई सामने न आए इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी। मुझे ये नहीं पता था कि राष्ट्रपति ये नोटिस कर चुके थे कि मुझे इस घर की हर चीज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। जैसे ही मैं रसोई में घुसी किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। पता चला कि मेरे पति वही छिपे हुए थे। मैं खुशी खुशी उनके खरगोश वाले कान छूने लगी, लेकिन तभी डायरेक्टर ने मेरे पति को फोन कर दिया और उसी क्षण रसोई में फोन की घंटी बजी।